हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अंगल मैसूर युद्ध के तहत हम अंतिम और चौथे भाग के तहत यह देखेंगे कि किस प्रकार 4 युद्धों के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत के ऊपर पूर्णतः अधिकार करके मैसूर राज्य के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करी। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सामान्य परिचय के रूप में चारों युद्धों के बारे में संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे और अंत में इस वीडियो के तहत हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम टीपू सुल्तान की पराजय, उसकी मृत्यु और अंततः उसके राज्य के पूर्णतः विनाश के बारे में परिचर्चा करते हुए अंग्रेजों के नियंत्रण की परिचर्चा करते हुए इस वीडियो लेक्चर के तहत हम इस आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति करेंगे। अंग्रेजों और मैसूर शासकों के बीच में कुल मिलाकर 4 युद्ध हुए, जिनमें से आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 प्रथम जो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो मैंगलुरु की संधि के तहत समाप्त हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। इन तीनों युद्धों के बारे में विस्तृत परिचर्चा हम 3 वीडियोस में कर चुके हैं। अंतिम वीडियो लेक्चर के तहत हम आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ के बारे में परिचर्चा करेंगे और इसके तहत आने वाले परिणामों के बारे में भी विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन ने इस बहाने से युद्ध को शुरू किया कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से निरंतर सहायता ली है एवं यह युद्ध बहुत अल्पकालिक रहा, किंतु यह युद्ध मैसूर राज्य के लिए पूर्णतः भयानक सिद्ध हुआ। इसका कारण टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के आश्रित बन जाने के संधि प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देना था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू की ब्रिटिश गतिविधियों के ऊपर पूर्णतः विश्वास हो चुका था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भी मैसूर के प्रति पूर्णतः अविश्वास में थे और मैसूर भी अंग्रेजों से पूर्णतः संशय में था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को पता चला कि 1792 में पराजय के उपरांत भी टीपू ने फ्रांस, कुस्तुनतुनिया एवं अफगानिस्तान के शासकों के तहत इस संधि का प्रयास किया कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से भारत से बाहर निकाल दिया जाए। 18वीं शताब्दी में वस्तुतः यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था जिसका नेतृत्व टीपू सुल्तान कर रहा था, जिसके तहत टीपू सुल्तान एक ऐसी योजना बना रहा था जिसके तहत वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालना चाहता था। यूरोपीय कंपनी फ्रांस की मदद से एवं कुस्तुनतुनिया और अफगानिस्तान के शासकों के माध्यम से वेलेस्ली ने टीपू के द्वारा आश्रित संधि के अस्वीकार किए जाने को युद्ध का कारण बना दिया और उसने एक त्रिकूट बनवाया, जिसके तहत निजाम पेशवा के साथ इस आधार पर एक अलायंस या गठबंधन बनाया कि युद्ध में जो भी लाभ प्राप्त होगा या जिस प्रकार के भू क्षेत्र प्राप्त होंगे उनको तीनों आपस में बराबर बांट लेंगे। अंग्रेजों की 3 सेनाएं क्रमशः जनरल हैरिस, जनरल स्टीवर्ट, गवर्नर जनरल के नेतृत्व भाई वेलेस्ली, जो आगे चलकर इंग्लैंड के इतिहास में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से चर्चित हुआ, कि 3 दिशाओं से टीपू के राज्य की ओर बढ़ी। 2 घमासान युद्धों में टीपू की पराजय हुई और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में अंत में उसने जाकर शरण ली। दुर्ग 17 अप्रैल 1799 को घेर लिया गया। अंततः रसद सामग्री की समाप्ति हो जाने और कोई दूसरा रास्ता न बचने के कारण दोनों में घमासान युद्ध हुआ और 4 मई 1799 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का श्रीरंगपट्टनम के किले के ऊपर अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान बहुत वीरता पूर्वक और बहादुरी से लड़ा और दुर्ग की रक्षा करते हुए अंत में वह शहीद हो गया। उसके पुत्रों ने भी आत्मसमर्पण या सरेंडर कर दिया। विजयी अंग्रेजों ने टीपू के राज्य को बराबर 3 भागों में अपने मित्रों को बांटना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने मैसूर के मुख्य व मध्यवर्ती भाग पर कृष्णराज को सिंहासन किया, जो मैसूर के पुराने राजा का वंशज था, अरविंदो वंश का, जिसे हैदर अली ने अपदस्थ कर दिया था। टीपू के राज्य के बचे हुए भूभागों के में से अनास, कोयम्बतूर और श्रीरंगपट्टनम के ऊपर कंपनी ने सीधा अधिकार कर लिया और मराठों ने, जिन्होंने इस युद्ध में हालांकि कोई भाग नहीं लिया था, अतः उन्होंने किसी भी प्रकार के भू क्षेत्र पर या धनराशि के ऊपर अधिकार या हिस्सा लेने से अस्वीकार कर दिया। निजाम को टीपू के राज्य का उत्तर पूर्व वाला कुछ भूभाग अवश्य मिला, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली
वेलेस्ली की सहायक संधि के बाद 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः निजाम ने ये क्षेत्र सौंप दिए। इस प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर मैसूर के समर्पण करने के बाद अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण आ गया और दक्षिण भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 भागों के अंत में देखते हैं कि 32 वर्षों तक चलने वाले निरंतर संघर्ष के बाद आंग्ल मैसूर संघर्षों के कारण मैसूर राज्य, जो एक प्रगतिशील राज्य था, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ही प्रगतिशील शासक थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध शक्ति एवं उसकी सैन्य शक्ति के समक्ष एवं आधुनिक युद्धास्त्रों के समक्ष टिकने में असमर्थ थे और अंततः यह राज्य निरंतर संघर्ष करता हुआ हार गया और हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत के ऊपर पूर्णतः अधिकार कर लिया और इस तरीके से मैसूर राज्य में प्रगतिशील शासन की समाप्ति हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। थैंक यू सो मच।